नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। विगत 12 फरवरी को जिला स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने से प्रारंभ हुआ जल निगम कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनर्सों का संघर्ष गेट मीटिंग तक पहुंच गया है। पिछले माह से वेतन पेंशन न मिलने से भुखमरी की कगार पर पहुंचे जल निगम कर्मचारी व पेंशनर्स का कहना है कि आज की परिस्थितियों में हमारे पास संघर्ष के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जल निगम कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनर्स मोर्चा के संघर्ष समिति के जालौन इकाई के संयोजक अनमोल अवस्थी ने बताया कि प्रदेशीय आह्वान पर 16 फरवरी से जिला स्तर पर गेट मीटिंग और जल निगम मुख्यालय लखनऊ में 16 से 22 फरवरी तक क्रमिक अनशन प्रदर्शन तथा 23 फरवरी से जल निगम मुख्यालय लखनऊ में आमरण अनशन प्रदेशीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। संघर्ष समिति के प्रमुख मांगों में पिछले 5 माह से न मिलने वाला वेतन पेंशन ट्रेजरी के माध्यम से दिया जाए, 2018 से न होने वाली अनुकंपा नियुक्तियां की जाएं, 2016 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देय अभी तक नहीं मिले हैं, उन्हें दिलवाया जाए। इस अवसर पर पूर्व सहायक अभियंता हरिलाल, इंजीनियर सतीश चंद्र, इंजीनियर रामजीत राम, इंजीनियर शिवम कुमार, इंजीनियर हिमांशु शेखर, हरिनारायण वर्मा, लालू, किरण वर्मा, ममता सोनकिया, रश्मि सिंह, नारायण दास, हाकिम सिंह, कृष्ण कुमार, किरण शंकर यादव, गीता देवी, कृष्ण प्रसाद, राधेश्याम बाथम सहित अनेक जल निगम कर्मचारी इस अवसर पर जल निगम के पूर्व सहायक अभियंता हरिलाल, सदस्य डिप्लोमा इंजीनियर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जानकारी दी। और किन समस्याओं के लिए आप सब लोग आज आंदोलन के लिए बेबस हुए? समय समय पर हम लोग शासन और प्रशासन दोनों को अवगत कराते रहे कि आगे भविष्य में इस तरह की जो रणनीति चल रही है विभाग में, उसको अगर नहीं बदला गया तो आगे चल के एक भुखमरी की कगार पैदा हो जाएगी। शासन और प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो आज स्थिति है, 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, 6ठा महीना करीब करीब पूरा होने जा रहा है, किसी को भी पेंशन और वेतन नहीं उपलब्ध हुआ है, जिससे हमारे कर्मचारी और सारे स्टाफ के लोग, पेंशनर आज भूखों मरने की स्थिति में आ गए हैं। ब्याज लोगों को, बच्चों के इलाज, हम लोग बुजुर्ग हैं, हम अपने इलाज, अपनी पत्नी के इलाज के लिए मोहताज हैं, हमें धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 2016 के बाद रिटायर हुए जितने कर्मचारी अधिकारी, उनको अभी तक उनके ड्यूज जो होते हैं, ग्रेच्युटी और राशिकरण जो होता है, वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों का जो जमा धन होता है, जीपीएफ, वो धनराशि भी उपलब्ध नहीं कराई गई। बीमा राशि जो होती वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस समय स्थिति वर्तमान में जल निगम की बुरी स्थिति, दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति है। हमारा जब ये सब हुआ तब ये हुआ कि चलिए सरकार नहीं मान रही है, अब कोई ना कोई हमारा निष्कर्ष, जब तक शांतिपूर्वक हम लोग सुनते रहे और ये झेलते रहे, अब झेला नहीं जा रहा है। इसलिए ये संघर्ष समिति का वो गठन किया गया और जो हमारा गत 12 फरवरी से हम लोगों का पहला कार्यक्रम जो जनपद वाइज था, जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया। 16 तारीख से क्रमिक अनशन जनपद मुख्यालय स्तर पर किया जा रहा है। उसी तारतम्य में जागरूकता बनाए रखने हेतु जनपदों में एक गेट मीटिंग के आयोजन किए जा रहे हैं। मांगे हमारी ये हैं कि 5 महीने का जो वेतन नहीं मिल रहा है, वो हमारा ट्रेजरी के माध्यम से तत्काल उपलब्ध कराया जाए, जिससे हमारी जो भूखों मरने की स्थिति है वो समाप्त हो सके। पेंशन, वेतन हम लोगों को ट्रेजरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए और जो हमारे ड्यूज हैं वो भी हमारे ट्रेजरी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। तीसरी मांग हमारी ये है कि आपके जो 2018 संभवतः 2018 से अनुकंपा नियुक्तियां नहीं हुई हैं, मृत लोगों के, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए जो एक अनुकंपा नियुक्ति की जाती है वो बाधित कर दी गई है, वो तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मैं पीछे प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारा विभाग स्वायत्त शासी अभियंत्रण विभाग था, जो विभाग ने मात्र 40 करोड़ अनुदान के चक्कर में, लोन के चक्कर में इसको जल निगम में परिवर्तित कर दिया था सन 75 में। तब से ये स्थिति हमारी धीरे धीरे ये दयनीय होती गई और जो हमारा उस समय जो सेंटेज मिलता था, जो हमारा जैसे हम कार्य करते हैं उसमें हमारा मेहनताना जो होता है
22.5% मिलता था, वो 22% घट के 1997 में 12.5% कर दिया गया। अब और उसको कम करने के लिए इन्होंने जल शक्ति में 2.5% कर दिया। अब बताइए, हम अगर हमारा मेहनताना ही नहीं दिया जाएगा तो हम काम खाएंगे क्या? भाई घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? तो हम तो ये नहीं मानते कि हमें कुछ भी न दे मेहनताना, हमारा वेतन और पेंशन तेजी से उपलब्ध कराना शुरू करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें वो भी मानने, चाहे वो फ्री में कराए, तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लाई मानने लगे और उसमें हमें वेतन और पेंशन हमें तेजी से मिलने लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, काम करते रहेंगे। अब ये है कि जो कुछ हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं, वो IAS अधिकारी बैठ गए, वो सिर्फ गुमराह करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, और वो गुमराह आजकल तंत्र ही चल रहा है IAS का। IAS ही उनको फेल करना चाहते हैं, लिहाजा पेयजल जैसा महत्वपूर्ण विभाग उसको ये चौपट करने के कगार पे, बंद करने के कगार पे खड़े कर दिए हैं। और हमारा विभाग, अब हमारे कर्मचारी और जो उपलब्ध हैं उनका यही रुझान है, उनकी यही सलाह है गवर्नमेंट से कि हमारी बातों को सुने और आगे अपना भविष्य, भाई सरकार का भी भविष्य बनेगा, देश और प्रदेश का भी भविष्य बनेगा, क्योंकि पेयजल ऐसी समस्या है, बगैर पानी के सब शून्य है, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता है। बेरोजगारी भी फैलेगी। पेयजल की व्यवस्था अगर ध्वस्त हो गई तो यहाँ देश और प्रदेश में हाहाकार मचेगा। जो आगे भविष्य में संभावनाएं पैदा की जा रही हैं उनसे बचा जाए और हमारी मांगों को मान लिया जाए। तो सरकार से अगर कोई सामंजस्य नहीं बनता है तो क्या कार्य बहिष्कार का भी? नहीं, सरकार से अगर नहीं बनता है तो जो हम कर सकते हैं, नहीं, कार्य बहिष्कार का, कार्य बहिष्कार, हड़ताल जो भी कर सकते हैं, जेल भरो आंदोलन, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जब भूखों मर रहे हैं तो वहीं मरेंगे जाके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज कुमार शिवहरी के साथ दीपक गुप्ता एवं गौरव चतुर्वेदी की संयुक्त रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज, और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।